दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के। पिछली वीडियो में दोस्तों हम क्या है इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। ओके, अभी तक आपने क्या है इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो के लिंक मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम क्या है इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, अगर सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के लिए हम क्या है तैयारी करेंगे। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से दोस्तों आपके क्या है आपके पेपर में दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, फिर आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से दोस्तों आपके 2 नंबर वाला प्रश्न आना है, 3 नंबर वाला प्रश्न आना है। ओके, यानी अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे तो वही हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। ओके, यानी 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मविद का विकास होता है। तो नर युग्मविद का विकास क्या है पुंकेसर के परागकोश में होता है, जबकि मादा युग्मविद यानी भ्रूण कोश का विकास अंडाशय स्थित बीजांड के बीजांडाशय में भाग में होता है। सिंपल है, नर युग्मविद का कहाँ विकास होता है पुंकेसर के परागकोश में, मादा युग्मविद का होता है अंडाशय के बीजांड में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? कौन सा पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि इस पुष्प का अंडाशय ही निषेचन के बाद फल की रचना करता है। अंडाशय के अतिरिक्त जब अन्य भाग जैसे पुष्पासन पुष्पक्रम आदि भी फल का निर्माण में भाग लेते हैं तब ऐसे फल क्या है आभासी फल या असत्य फल कहलाते हैं। ओके, मतलब क्या है जो पुष्प का अंडाशय भाग होता है वहां से फल की रचना होती है। लेकिन क्या है कुछ ऐसी पौधे होते हैं जिसमें क्या है उनका अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन पुष्पक्रम भी क्या है फल के निर्माण में भाग लेते हैं। ऐसी फल को क्या है आभासी या असत्य फल कहते हैं। ओके, अब सेव में पुष्प का पुष्पासन मासल होकर फल का प्रमुख खाद्य भाग बनता है, अतः सेव को क्या है आभासी फल कहा जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो टेपिटम परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है। टेपिटम परागकणों की बाह्य भित्ति का एक तेलीय परत के रूप में काम करता है। ओके, जिससे क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बन जाती है किसकी पुष्प की। ओके, और ये सुरक्षा भी करता है। तो स्पेलोलेनिन जैसे प्रतिरोधी पदार्थ के निर्माण में भी क्या है इसकी भूमिका होती है। कीट परागित पुष्पों के परागकणों की पोलेन किट का निर्माण भी क्या है टेपिटम द्वारा होता है। ये है आपके क्या है परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका। ओके, या टेपिटम का महत्व। अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ओके, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो त्रैमासिक अर्धवार्षिक में तो आते ही रहते हैं। आप लोग कमेंट करते सर त्रैमासिक अर्धवार्षिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो जो क्वेश्चन अभी चैप्टर वाइज चैप्टर बताते जाना उन्हें तैयार करते जाइए, वही आपके क्या है त्रैमासिक अर्धवार्षिक जब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रैमासिक अर्धवार्षिक तो ऐसा ही है। ओके, तो स्वपरागण और परपरागण में आपसे अंतर आपको तैयार कर लेना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में 19 में आ चुका है, बी आपका 20 में भी आ चुका है। ओके, तो देखिए स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। तो स्वपरागण की कंडीशन में क्या होता है कि पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण स्वपरागण कहता है। ओके, मतलब स्वपरागण की स्थिति में क्या है वह द्विलिंगी पुष्प अक्सर करते हैं क्योंकि उनके पास क्या है नर का पुंकेसर होता है और मादा का भी होता है। ओके, इसलिए इसमें क्या है स्वपरागण होता है। क्योंकि परपरागण इसमें होता है पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र का स्थानांतरण क्या है परपरागण कहलाता है। ओके, अब जो स्वपरागण होता है ये क्या है आपका समयुग्मजता को बढ़ाता है। ओके, जबकि जो परपरागण होता है ये आपकी विषम युग्मजता को क्या है जन्म देता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब परागकणों पर क्या सीमित निर्भरता होती है। ओके, जबकि इसमें क्या होता है परपरागण में क्या वायु जल कीट आदि जैसे परागणकर्ताओं पर निर्भर रहता है। ओके, मतलब क्या है जो परागकण लाते हैं वो वायु के द्वारा आते हैं, जल के द्वारा कीट के द्वारा क्या है परपरागण के लिए इनकी आवश्यकता होती है, मतलब इनकी आवश्यकता होती है। ओके, मतलब दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है परागकणों के लाने के लिए। जबकि क्या है स्वपरागण में क्या है उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अंडाशय में गिरने हैं, इसलिए क्या है किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो त्रिसंलयन से क्या समझते हो? तो त्रिसंलयन आवृतबीजियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट परिघटना द्विनिषेचन का एक चरण है। इस पर घटना में 3 आगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, अतः यह त्रिसंलयन के कहलाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुंसन किसे कहते हैं। ओके 2023 एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो विपुंसन क्या है, एक नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आपका आ सकता है। तो मादा जनन के पुष्पों से कलित अवस्थाओं में पराग कोषों का चिमटी द्वारा काटकर अलग कर देने का है विपुंसन कहलाता है। ओके तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे विपुंसन को मैं थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है विपुंसन का, उसमें मैं आपको डिटेल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो वहां से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर 2 नंबर में तो 2 लाइन बता देना, 3 नंबर में तो 3 से 4 लाइन में आपको समझाना है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख ले लघु उत्तरीय प्रश्न अति महत्वपूर्ण 3 अंकीय वाले। ओके तो पहला क्वेश्चन है एक बीजपत्री और क्या है द्विबीजपत्री। आपको बीजों में आपको क्या है पत्री बीज में आपको अंतर बताना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है। ओके तो देख लेते एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है। 3 बस आपको अंतर याद करने, सिंपल है। तो बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, इसलिए इसका नाम क्या है एक बीजपत्री। जबकि क्या है बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री। ओके इसी से पहला आपको है नामी से आपको अंतर पता चल जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों का संचय प्राय भ्रूण पोष में होता है। एक बीजपत्री बीज में खाद्य पदार्थों का जो संचय होता है वो भ्रूण पोष में होता है, जबकि द्विबीजपत्री खाद्य पदार्थों द्विबीजपत्री पौधों में खाद्य पदार्थों का बीज पत्रों में या भ्रूण पोष में क्या संग्रहित होता है। पर भ्रूण पोष के बाहर की ओर प्रोटीन समृद्ध एल्यूरॉन परत पाई जाती है, जबकि क्या बीजपत्री बीज में एल्यूरॉन परत का क्या अभाव होता है। ओके तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आपको अंतर। ओके इस प्रकार से दिया तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं, तो आपको 3 अच्छे से आपको पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। मतलब विपुंसन क्या है और विपुंसन की जो तकनीक का हम उपयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है पूछे जा रहा है। ओके तो सिंपल अगर 2 नंबर में आता है तो विपुंसन क्या है, 3 नंबर में आ गया तो इस प्रकार से लॉन्ग आपका क्वेश्चन बन सकता है। ओके तो एक बार इसको मैं पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो कृत्रिम संकरण पादप जनन की एक प्रमुख प्रक्रिया है, यानी क्या है ये विपुंसन कृत्रिम संकरण लिखा, इसका मतलब है कृत्रिम यानी इसमें मानव का सहयोग रहेगा, मानव को इस क्रिया में सहयोग देना पड़ेगा। मानव द्वारा निर्मित ये विपुंसन की क्रिया होती है। वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया का वांछित गुणधारी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। ओके अधिकांश पुष्पी पादप द्विलिंगी होते हैं, अर्थात उनके पुष्पों में नर भाग पुंकेसर व मादा भाग अंडक दोनों ही पाए जाते हैं। अगर ऐसे मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, अभी एक बार पढ़ लेते पर। ओके अगर ऐसे किसी पुष्प को कृत्रिम संकरण प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे द्विलिंगी पुष्प के कलिका अवस्था में ही पुंकेसर को हटाना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर पुष्प की बढ़ती काग उसी पुष्प के किसी अवांछित पुष्प के पराग कणों से परागित हो सकता है। मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में पराग कोषों को चिमटी द्वारा एक मानव चिमटी द्वारा क्या काट कर अलग कर देता है, इसे क्या विपुंसन कहलाता है। ओके और विपुंसन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, द्विलिंगी पुष्पों में होती है। एक लिंगी पुष्प होते हैं उनमें क्या है विपुंसन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ओके तो ये देख लेते हैं कृत्रिम, ये क्या है कृत्रिम विधि है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये लेते हैं, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो समझ लीजिए कि अपना ये किस प्रकार से ये क्या है फूल है। ओके इस प्रकार से ये मैंने फूल बना दिया है। तो यहाँ आपको पता है कि आपको ये अंडाशय हो जाता है यहाँ, और इस प्रकार से यहाँ क्या है पुंकेसर लगे हुए। ओके इस प्रकार से पुंकेसर लगे हुए हैं। ओके तो अब सबसे ज्यादा अच्छा कौन रहता है, देखिए स्वपरागण होता है, एक आपका परपरागण होता है जो कि हम समझ चुके होंगे। तो स्वपरागण में क्या होता है, ज्यादा सही नहीं माना जाता, परपरागण पुष्पों के लिए अच्छा माना जाता है। ओके तो परपरागण को महत्व दिया जाता है। लेकिन जिसको जो क्या है द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें क्या है ये विपुंसन क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या किया जाता है कि ये क्या है जो इस पर पुंकेसर लगे हुए हैं, इस प्रकार से पुंकेसर लगे हुए हैं। तो पुंकेसर को क्या है, नर पुंकेसर को क्या है इसका काट कर अलग कर दिया जाता है चिमटी द्वारा। मानो क्या है चिमटी द्वारा काट कर अलग कर देता है, और जिससे क्या होता है कि इसके पुंकेसर यहाँ नहीं गिर पाते। होंगे मतलब इसमें क्या है, इस पुष्प में क्या है जब यहाँ से पुंकेसर हटा दिया जाएगा केवल अंडाशय बचेगा तो इसमें क्या है स्वपरागण नहीं हो पाएगा। ओके अब स्वपरागण नहीं हो पाएगा तो फिर क्या है मानव क्या है इसमें दूसरे पुष्प के पुंकेसर डाल करके इसमें क्या है परपरागण कराएगा। ओके परपरागण के करने इससे क्या फायदा होता है, मतलब यही क्रिया जो कहलाती है, मतलब क्या है किसी पुष्प से उसके पराग को हटाकर ओके पराग को हटाकर उसमें हटा दिया जाए चिमटी द्वारा, तो ये पूरी क्रिया कृत्रिम क्रिया कहलाती है, आपका विपुंसन कहलाती है। इसका ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या है इसमें क्या है विभिन्न संततियां बनती हैं। ओके मतलब भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसको किया कराया जाता है। तो आई होप आप समझ गए, ये पूरा जो मैंने आपको समझाया ये पूरा इसमें क्या है थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। ओके और जो ये विपुंसन क्रिया होती है वो एक लिंगी में नहीं होती है। ओके क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं होती, एक लिंगी में तो वैसे भी क्या है अपने आप पर परागण होना है। तो जो होती है विपुंसन क्रिया क्या है द्विलिंगी पुष्पों में की जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन और क्या है गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर आपको पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, अंतर समझ लेते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, लघु बीजाणु धानी में संपन्न होने वाली वह घटना है जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है।
जबकि गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु धानी में संपन्न होने वाली वह घटना है जिसमें गुरु बीजाणु व भ्रूणपोष का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु धानी में क्या है, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। लघु बीजाणु धानी में आपका क्या है, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। पहला तो सिंपल अंतर है। नेक्स्ट है, एक द्विबालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी स्थित होती हैं। ओके, चतुष्कोणीय दिखने वाला परागकोश की परिपक्व लघु बीजाणु धानी परागकोश कहलाती है, जबकि आपकी गुरु बीजाणु जनन में बीजांड को ही क्या है, गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। यह अंडाशय के अंदर स्थिर होता है और बीजांड एक पतले बीजांडवृत्त द्वारा बीजांड अंशन से जुड़ा होता है। अब जो लघु बीजाणु धानी की भित्ति क्या है, 4 स्तर की होती है। ओके, इसमें की जो इसकी सुरक्षा होती है 4 स्तर में होती है। ओके, 4 स्तर होते हैं इसकी भित्ति के। बाहर के से अंदर की ओर के क्रम इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। जबकि गुरु बीजाणु धानी में क्या है, प्राह 2 सुरक्षात्मक आवरण होता है। लघु बीजाणु धानी में क्या है, 4 स्तर की सुरक्षा होती है, जबकि गुरु बीजाणु धानी में क्या है, 2 स्तर की क्या है, सुरक्षा होती है, उसे जिसे क्या है, अध्यावरण कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि बीज में बीजाणु जनक उर्तक होता है जो क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है, जबकि आपका गुरु बीजाणु में क्या होता है कि बीज का भाग बीजांडकाय कहलाता है जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को जन्म देता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से अंतर आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप क्या है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम के, ओके, बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, तो आप क्या है अपने अनुराग आसाडी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, तो दोस्तों इसमें आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, फिर ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, वीडियो रूप भी रहेगा, तो जिससे आप क्या अच्छे से तैयारी कर सके। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको क्या है, दी गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है 90 39 53 44 79। दी गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके है कोर्स को दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हो। बिल्कुल नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको क्या है, पूरी कंप्लीट आपको तैयारी हो जाएगी। ओके, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 2 डायग्राम वाले इस चैप्टर से आते हैं अक्सर क्वेश्चन, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कि एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आया है। ओके, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो इस प्रकार से दिया हुआ है एक प्रारूपी पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रैक्टिस इसकी अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और अच्छे से इसकी बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नामांकित चित्र सीखिएगा कि कौन क्या नाम दिया हुआ। ओके, तो दोनों चित्रों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। एक तो आपको एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र और दूसरा आपको एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड का चित्र। ओके, इस प्रकार से दिया है। तो ये इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम थे, तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन इस चैप्टर के बताएं सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, आगे आपको किस सब्जेक्ट के और किस चैप्टर को आपको समझना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।